आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, गोवा प्रभारी आतिशी और गोवा अध्यक्ष अमित पालेकर के साथ चिंबल जिले से आपके उम्मीदवार मारिया क्रिस्टालिना अंताओ के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इतना प्यार, इतना मोहब्बत मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ तो हो रहा है गोवा के अंदर। देयर इज अ वेव ऑफ चेंज दैट इज हैपनिंग इन गोवा ऑल अक्रॉस। हर जगह एक वेव आ रही है चेंज की पूरे गोवा के अंदर। बहुत जबरदस्त माहौल है। इतनी बड़ी संख्या के अंदर जेडपी चुनाव में कभी सभाएं नहीं हुई हैं जितनी अभी हो रही हैं आम आदमी पार्टी की। दोस्तों, हमारे दिल्ली में एक चीज कही जाती है, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। अगर कोई किसी के घर में शादी है और वो आपको नहीं बुलाता तो क्या आप उसके घर शादी में जाएंगे? नहीं जाएंगे। अगर चुनाव है और कोई पार्टी आपसे आके वोट नहीं मांगती तो क्या आप उसको वोट देंगे? वोट मांगना तो बनता है ना। जो वोट मांगेगा ही नहीं तो उसको वोट क्यों देंगे? इसका मतलब उसको हमारे वोट की जरूरत नहीं है। इसका मतलब वो हमारे वोट की इज्जत नहीं करता। इसका मतलब वो हमारी इज्जत नहीं करता। जो पार्टी, जो नेता वोट मांगने नहीं आएगा उसको वोट नहीं देंगे। गलत तो नहीं कह रहा? मैं दिल्ली से आया हूं आपसे वोट मांगने के लिए। दिल्ली से स्पेशली आया हूं। 20 दिसंबर को जेडपी का चुनाव है। आप लोगों से आम आदमी पार्टी के लिए, झाड़ू के लिए वोट मांगने के लिए आया हूं। कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता नहीं आया दिल्ली से। बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता नहीं आया दिल्ली से। केवल आम आदमी पार्टी का नेशनल कन्वीनर केजरीवाल आपका वोट मांगने के लिए आया। मुझसे मीडिया वाले पूछ रहे थे, ये तो छोटा सा चुनाव है। चुनाव छोटे बड़े थोड़ी होते हैं। आप बड़े हैं, आप वोटर बड़ा होता है। वोट की कीमत बड़ी होती है। जैसे भी आतिशी जी ने कहा, वो आपके वोट की कीमत लगाते हैं 80 पैसे। हम आपके वोट की कीमत लगाते हैं बेशकीमती, इनफाइनाइट। बहुत कीमती वोट है आप लोगों का। अभी जब मैं अंजुना में डोर टू डोर कैंपेन कर रहा था, घर घर गया मैं। सोचिए, किसी पार्टी का नेशनल, कभी आपने मोदी जी को, राहुल गांधी को, अमित शाह को घर घर वोट मांगते हुए देखा? नहीं देखा। वो आपकी इज्जत ही नहीं करते। वो आम लोगों की इज्जत ही नहीं करते। मैं गया अभी अंजुना में, घर घर जाके मैं वोट मांग रहा था, लोगों को हाथ जोड़ रहा था। मैं कह रहा था चुनाव है, हम आपके लिए काम करेंगे। मैं वोट मांग के आया। जब मैं वहां से बाहर निकला तो बहुत सारे मीडिया वाले मिले। मीडिया वाले मुझसे पूछते हैं, अरपोरा फायर इंसिडेंट के बारे में आपको क्या कहना है? मुझे बड़ा दुख हुआ। एक वक्त ऐसा था जब पूरी दुनिया पूछती थी कि गोवा के टूरिज्म के बारे में आपको क्या कहना है। एक वक्त ऐसा था जब दुनिया पूछती थी गोवा की बीचेस के बारे में आपको क्या कहना है। आज दुनिया पूछ रही है अरपोरा फायर इंसिडेंट के बारे में आपको क्या कहना है। सबसे पहले मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो 25 लोग उस फायर इंसिडेंट के अंदर जिनकी मौत हुई, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन ये फायर इंसिडेंट क्यों हुआ? मैं उस टाइम दिल्ली में था। मैंने अखबारों में पढ़ा कि जो अरपोरा नाइट क्लब था, उसके पास ना कोई ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट था, ना कोई बिल्डिंग परमिशन था, ना कोई कंस्ट्रक्शन का परमिशन था, ना कोई एक्साइज परमिशन था, ना कोई ट्रेड लाइसेंस था। कुछ नहीं था उसके पास। पूरा इलीगल था, गैर कानूनी था, फिर भी चल रहा था, खुलेआम चल रहा था। तो जब मैं गोवा आया, मैंने अपने पार्टी के लोगों से पूछा, मैंने सब लोगों से पूछा, मैंने कहा कैसे चल रहा था? ऐसा किसी को दिखाई नहीं देता, प्रमोद सावंत साहब को दिखाई नहीं देता खुलेआम अगर कोई ऐसा चल रहा था? मैंने पूछा लोगों से कैसे चल रहा था। कहते हैं जी हफ्ता देते हैं। ऐसा है क्या? हफ्ता देते हैं क्या ये लोग?